कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कराची में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। पुरसान हाल इस शहर का कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये शहर आज मसाइल का गढ़ बना हुआ है। अगर शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बुरी तरह शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर है। सड़कों की हालत तबाहाल है और ऐसे ही इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के बाइस शहरी इलाकों में, शहरी आबादी से मुतसिल इलाकों में कचरे के अंबार लगे हुए हैं, कचरे के डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं, जिससे यहाँ के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर एक्शन ले और इन डंपिंग पॉइंट्स को ख़त्म किया जाए। लेकिन शहर में सूरत हाल इसके बरअक्स है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि सिंध गवर्नमेंट के तामुन से और चाइनीज़ कंपनी के तामुन से बनाया गया था, पर लेकिन शहर में जगह जगह इसके डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं। अगर हम बात करें शहर की मरकज़ी शाहराहों की, मैं जिस शाहरा पर मौजूद हूँ ये वो शाहरा है जो कि बलोच कॉलोनी से कयूमाबाद को लिंक करता है। यहाँ से तमाम सीनियर अफसरान की गाड़ी भी गुजरती है, हर आम व ख़ास शख्स की गाड़ी यहाँ से गुजरती है। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी है, इसके संगम और अकब में वाक़े इस खाली प्लाट्स पर खाली गार्बेज जो स्टेशन बनाया गया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से, वहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। कचरे को मुंतकिल करने का कोई सिस्टम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। कचरा हवा से उड़ के शाहरा पर आ रहा है, शहरियों की गाड़ियों पर लग रहा है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी बताते हैं अगर यहाँ पर बरवक्त हुकाम की जानिब से एक्शन नहीं लिया गया तो शहर में तरह तरह की बीमारियाँ, ताफुन फैलने का भी खतरा है। इसी हवाले से बोल जमूर के नाजरीन को मज़ीद भी बताएंगे। आए चलें शहरियों से भी बात करते हैं और इस हवाले से हुकाम से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी जानिब से क्या हिकमत अमली बनाई गई है। कयूमाबाद कराची का पौश इलाका है, साथ ही मरकज़ी शाहरा है जो बलोच कॉलोनी से कयूमाबाद को लिंक करती है। इस शाहरा के अकब में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से डंपिंग पॉइंट बनाया गया, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और इंतज़ामिया कराची की गफलत से अब हम देख रहे हैं कि इलाके में मुकम्मल तौर पर ताफुन फैल चुका है और इतनी शदीद बदबू आ रही है कि यहाँ पर कवरेज करना भी मुहाल है। यहीं हम बात भी करेंगे और कैमरामैन से गुजारिश भी करूँगा कि वो आपको डंपिंग पॉइंट के मनाजिर भी दिखाए। साथ ही कुछ नौजवान भी आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? डंपिंग पॉइंट इलाके के साथ बना हुआ है, आबादी है, सामने रिहायशी घर है, क्या कहना चाहेंगे? इस कचरे की वजह से हमें तो बहुत तंगी होती है। हम यही इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यही इसी तरह साइड पे कॉलोनी भी लग रही है, यहाँ से आने जाने तालिबात को बहुत मुश्किल होती है। मेरी गवर्नमेंट से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इस जगह को साफ़ किया जाए ताकि यहाँ से जो लोग गुज़रते हैं उनको तंगी ना हो। तालिबात गुज़रते हैं, कामकाज वाले लोग गुज़रते हैं, तो सारी बदबू से रहना मुश्किल है। बॉल जमूर में आगे चलते हैं और मज़ीद भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह कराची में कचरा फेंका जा रहा है और इस कचरे को किस तरह यहाँ से मुंतकिल करने का अमल शुरू किया जा रहा है। आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, हम पहुँचे हैं डंपिंग पॉइंट के सामने, निजी जामिया वाक़े तलबा को किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कहना चाहेंगे? सामने डंपिंग पॉइंट है, सॉलिड वेस्ट का कचरा उनकी गाड़ियों पे लगता है, स्मेल आती है, पढ़ाई में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। स्पेशली मैं गाड़ी में आती हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी पर, एंड स्पेशली जब बारिशें होती हैं ये पूरी रोड ब्लॉक होती है और कचरे से इतनी गंदी स्मेल आती है ना कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। क्या मुतालबा करना चाहेंगे सुबह हुकूमत से जिनके अंडर में तमाम चीज़ें आती हैं कि एक डंपिंग पॉइंट बनाया जाए शहर से दूर, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया। दूसरे स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जी सर, बिल्कुल। हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पे जब बारिशें होती हैं तो वो कचरा उड़ के जो है वो इस तरफ भी आ रहा होता है और जो ख़ास तौर पे बाइक पे आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं काफ़ी परेशानी उनको भी फेस करनी पड़ती है। और सूबाई हुकूमत से और बल्दियाती हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है कि इस मामले पे नज़र डालें और जल्द अज जल्द इस मसले को सॉल्व करें। चले मज़ीद तलबा भी मेरे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सामने सॉलिड वेस्ट वालों ने गार्बेज सेंटर बनाया है जहाँ पे कचरा डंप किया जा रहा है, शहर से लाके स्मेल आ रही है, कचरा उड़ उड़ के रोड पे आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो है ना इसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है, मतलब आने जाने जैसे कि लोग हम आ रहे हैं तो हमें बहुत मतलब ये ख़तरनाक भी है। तो हम जब पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी आते हैं जाते हैं बहुत गंदी स्मेल आती है, तो प्लीज़ इसको हटवाओ, कुछ भी करो, लेकिन पूरी जो एरिया में है ना
ये गंदी स्मेल आ रही है। जी ये मतलब अभी से नहीं है, मतलब जब से यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं हम लोग, जब किसी का दिल करता है वो मतलब ये गार्बेज वगैरह के ऊपर वो कि फ़ायर हो जाती है, आग लगा देते हैं और ये धुआं जो है फिर पूरे यहाँ से लेके फिर वो वहाँ तक बिल्कुल एंड तक, ये कईमाबाद की चुरंगी तक ये धुआं जाता है, इम्तियाज़ तक जाता है। तो यही है कि इसमें अच्छे मेजर्स लेने चाहिए और ये इन्वायरमेंटल जितनी भी अथॉरिटीज़ उनको काम करना चाहिए ताकि आएँ, क्योंकि ये सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, क्योंकि जब आप इतना पॉल्यूशन इनटेक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी लंग्स को जो है नुकसान पहुँच रहा है। तो बिल्कुल इसमें मेजर्स लेने चाहिए और यूनिवर्सिटी को भी चाहिए कि मतलब ये इस इलाके के जितने भी ये गिरदोनवा है इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये स्टूडेंट्स को बहुत मसला होता है। जी ये डंपिंग पॉइंट जो है ये मतलब थोड़ा सा दूर अगर हो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा सही, क्योंकि ये सैनिटेशन इसमें इफेक्ट होती है ना। स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा फैकल्टी मेम्बर्स भी हैं, सेवरल मेम्बर्स इनसाइड हैं, तो उनके लिए एक सैनिटाइज और क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये पॉइंट मेरा जो थोड़ा सा एक था कि थोड़ा सा ये दूर होना चाहिए यहाँ से यूनिवर्सिटी की तरफ से। और इस तरीके का जो है एक इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाता फॉर अ न्यू कमर, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल नया है, न्यू फेस है, उसके लिए ये चीज़ बहुत एक बैड इंप्रेशन के लिए तरफ से जाती है, मतलब ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आपने कहा कि निजी जामिया के तलबा मेरे हमरा मौजूद थे। तलबा की जानिब से भी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि इस डंपिंग पॉइंट को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। ऐसे ही जो यहाँ की मुतसल आबादियाँ हैं वहाँ का भी हम रुख करेंगे और वहाँ की भी रिहायशियों से बात करेंगे कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए चलें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कचरे का डंपिंग पॉइंट जहाँ बनाया गया है उसके बिल्कुल सामने जुनेजो टाउन की आबादी वाक़ है, वहाँ के रिहायशी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले बड़े साहब का बात करेंगे। सर ये बताइएगा, कचरा पॉइंट सामने बना दिया गया है, ताफन फैलने का खतरा है, स्मेल इतनी गंदी यहाँ से उठ रही है। बिल्कुल ही, ये असल में नाला था बड़ा, तो ये बहुत बड़ा नाला जमील अहमद सद्दीकी थे, उसको उन्होंने बनाया था। तो जब ये बना था उनके असिस्टेंट आया, साहब ये इतना बड़ा नाला, तो उसने कहा नहीं इधर दरिया है, इधर पानी है और क्या आता, ये फ्लड आया था उस वक्त तो ये बना दिया था। लेकिन अब इन्होंने, ये वो लोग हैं जो कब्ज़ा करना चाह रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने क्या किया कि वहाँ से लेके देखें आधा कब्ज़ा कर लिया है और ये आधे पे ये है। ये भी देखें 2-4 साल लगेंगे इसमें, हो सकता है, लेकिन ऐसी काम एकदम तो नहीं हो सकता ना। अब ज़ाहिर है कोई 2 साल लगें, 3 साल लगें। और ये देखें ये बिल्कुल ये ज़मीन इनके कब्ज़े में चली जाएगी। ये अभी तो ये कचरा सुखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर ज़मीन इनका, असल मसला इनका ज़मीन पर कब्ज़ा करना है। और जो कचरे की स्मेल वगैरह और कब्जे के स्मेल और ये कचरे के स्मेल के अलावा देखे ढेरों कचरा, वहाँ देखे वो देखे पड़ा हुआ और इधर देखे पड़ा हुआ, ये सारा कचरा ही कचरा। और हम लोग हर रोज़ाना साफ करके अकता गए हैं इससे। अच्छा, इनसे हमने कहा तो ये कह रहे भाई हम क्या करें, ये तो आला ऑफिसर हैं जो करना चाह रहे हैं, तो ये वजह है मसला। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम को उन्होंने ज्वाइन करा। सर बहुत शुक्रिया बोल जबूर को टाइम देने के लिए। सर ये बताइएगा, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं जी जी, यहाँ पर कोई हिफाजती आहानी ग्रिल हमें नज़र नहीं आ रही है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इस हवाले से क्या प्लान है? और गार्बेज स्टेशन जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से तैयार हो रहा है, उस हवाले से ही बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस तरह से कि हमने यहाँ पर फेंसिंग करवाई थी मगर आपको स्कैवेंजर्स और ने उनको डिसमेंटल कर दिया। और दूसरा इस तरह से है कि हमने मॉडर्न GTS वो बन रही है, होपफुली बाय दिसंबर हमें हैंड ओवर हो जाएगी। तो इस तरह हमें थोड़ी स्कैर्सिटी ऑफ एरिया का भी इशू है, तो उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं। और उसके अलावा आपके इल्म में होगा कि 7-8 माह से जो हमारे GTS टू LFS के ऑपरेशनल टाइमिंग्स थे वो उससे पहले 24 आवर्स थे, अब वो रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं नाइट आवर्स में। तो वो उस वजह से थोड़ा चैलेंज आ रहा है। हमने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अप्रोच किया है और ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को भी अप्रोच किया है कि हमें काइंडली हमारे जो एक्सटेंड किए जाएं GTS टू LFS की जो ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हम स्मूथली और एफिशिएंटली ये काम तकमील तक कर सकें। के हवाले से बताइए, क्योंकि शहरी यहाँ से गुजरते हैं, कारों कोई बात नहीं, हम अगेन यहाँ पर ग्रिल जो है वो बनवा लेते हैं इंशाल्लाह। इस चीज़ को हम प्रायोरिटी पे टैकल कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि तारिक निज़ामानी साहब मेरे हमरा मौजूद थे। उन्होंने तफसीलन बोल जमहूर के नाज़रीन को बताया कि आहानी ग्रिल का जो मसला था वो भी मसला सिंध सॉलिड वेस्ट हल करने जा रही है, और इनकी जानिब से बताया गया रोज़ाना यहाँ पर
1300 टन कचरा यहाँ पर आता है, जिनको कंटेनर और ट्रक्स डंपर्स की मदद से जाम चाकरों मुंतकिल किया जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।